यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आपके साथ मैं राजेंद्र देव। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और वक्त हो चला है 75 जिलों से ताजा 75 खबरें देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट न्यूज बिल्कुल नए अंदाज में। दीपावली से पहले सीएम योगी का एक बड़ा ऐलान। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। दीपावली से 1-2 दिन पहले खाते में भेजी दी जाए राज्य कर्मचारियों की सैलरी। करीब 15 लाख कर्मचारियों को दी जाएगी सैलरी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का हवाई सर्वेक्षण एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने किया। आईआईडीसी अशोक टंडन भी साथ में मौजूद रहे। 8 पैकेजों में हो रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का 60% काम पूरा हो चुका है। मैनपुरी में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे की कार पर अज्ञात हमलावरों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। कार में मौजूद सुरक्षा गार्ड को लगी गोली। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष मदन चौहान की भी करीब 4 साल पहले हो चुकी हत्या। मथुरा में समाजवादी पार्टी ने किया एसडीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन। एसडीएम गोवर्धन ने स्थगित किया अहोई अष्टमी मेले को। एसडीएम पर लगाए आस्था पर चोट पहुंचाने के आरोप। सपा नेता और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से राधा रानी कुंड से बैरिकेडिंग हटाने की मांग की। अलीगढ़ में मामूली बात पर 2 पक्षों में मारपीट और पथराव। घटना की जानकारी पर मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची। मामले को शांत कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर दर्ज किया मामला। सासनी गेट थाना इलाके की घटना। एटा में डीएम की अध्यक्षता में जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सड़क बनाने के लिए जमीन खरीदने के संबंध में चर्चा हुई। ग्रामीणों ने सर्किल रेट की 4 गुना दर पर जमीन देने पर सहमति दी। नोएडा में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने से लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, वातावरण में सब कुछ धुआं दिखाई दे रहा है। नोएडा में आबोहवा की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ज्यादा है। ग्रेटर नोएडा के इको विलेज टावर में महिला ने बच्चे के साथ 70वीं मंजिल से छलांग लगाई। दोनों की मौत हो गई। नर्क के तानों से परेशान होकर महिला ने आत्महत्या की। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना इलाके में प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने पर प्रेमी ने युवती के घर जाकर चाकू से हमला किया। बीच बचाव में युवक को भी लगा चाकू। दोनों हॉस्पिटलाइज। कासगंज के ढोलना थाना क्षेत्र में 2 साल पहले जमीन के विवाद में युवक के कुल्हाड़ी से हाथ काटने के मामले में पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौथा आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची के विवादित बयान को साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बताया गलत। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि साध्वी प्राची को भी ऐसे भड़काऊ बयान नहीं देने चाहिए। फतेहपुर की खागा कोतवाली क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम से नोकझोंक हो गई। बिना पैसे दिए एनएचआई वाले अतिक्रमण करवा रहे थे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बिना मुआवजा दिए अतिक्रमण करने आई थी टीम। कौशाम्बी में सैनी कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर। लग्जरी कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। बाइक चला रहे युवक की मौके पर मौत। बाइक सवार 2 बहनें गंभीर रूप से घायल। कार भी बेकाबू होकर खेत में कूदी। प्रतापगढ़ में एटीएम चोरों के बड़े गिरोह का सीओसीडी ने खुलासा किया। एक युवती सहित 7 एटीएम चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नगर कोतवाली प्रवीण कुशवाहा और स्वाट टीम की सक्रियता से पुलिस ने एटीएम चोरों को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में घर में घुसे दबंगों ने परिवार से की मारपीट। हथियार, लाठी, डंडों से परिवार के सदस्यों को पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। मुबारकपुर थाना इलाके के नूरपुर सराय हाजी गांव की घटना। बलिया में युवती से हैवानियत सामने आई। युवक ने मिट्टी का तेल डालकर युवती को जिंदा जलाने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मऊ जिले में थाना कोतवाली इलाके में मुख्तार अंसारी द्वारा अवैध रूप से कब्जाई जमीन पर पुलिस की कार्रवाई शुरू। जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर ध्वस्तीकरण का काम शुरू किया। बदायूं में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के एक्सरे टेक्नीशियन को पीट दिया। सीसीटीवी में ये मारपीट का वीडियो कैद हो गया। बीजेपी जिलाध्यक्ष और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल होने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष था। अवैध संबंधों में अड़ंगा बन रहे इंटर कॉलेज के प्रवक्ता को उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 5 लाख रुपए सुपारी देकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में शिक्षक की पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। अभी भी कई आरोपी फरार।
पीलीभीत के माधो टांडा थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची का शव खेत से बरामद हुआ। मासूम का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बस्ती में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से नेशनल हाईवे के किनारे दर्जनों दुकानों पर मिल रहा है जहरीला सिरका। सिरके का निर्माण केमिकल के प्रयोग से किया गया। इसकी शिकायत यहां के ग्रामीणों ने प्रधान ने सीएम पोर्टल से भी की है। संत कबीर नगर जिले के बेलहर थाना क्षेत्र के 3 दिन पहले गायब हुई बच्ची का शव नाले में मिला। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। 3 दिन पहले खेत से गायब हो गई थी बच्ची। सिद्धार्थनगर के मिश्रौलिया थाना इलाके गांव नागचौरी में भैंस बांधने को लेकर गांव के 2 पक्षों में विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया हमला। 4 लोग जख्मी। पुलिस का कहना है तहरीर मिलने पर कार्रवाई होगी। शाहजहांपुर में दबंगों के हौसले बुलंद है। एक परिवार के घर में घुसकर पहले दबंगों ने मारपीट की और फिर घर को आग के हवाले कर दिया और जान से मारने की धमकी देकर दबंग फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया, जहां उनका इलाज जारी है। हमीरपुर के जिला अस्पताल में मरीज की मौत पर गलत इंजेक्शन लगाने से मौत होने का आरोप लगाते हुए तीमारदारों ने कई घंटों हंगामा किया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और सीएमएस ने मामले को शांत कराया। महोबा के एसपी अरुण कुमार श्रीवास्तव की पत्नी और बेटी ने बस स्टैंड पर पहुंचकर गरीब और जरूरतमंदों को मास्क और सैनिटाइजर बांटा। दोनों ने लोगों को जागरूक भी किया और सावधानी बरतने को भी कहा। बलरामपुर में सपा सरकार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे एसपी यादव ने कहा कि पराली जलाने पर किसानों पर दर्ज हो रही एफआईआर फर्जी है। उन्होंने कहा कि किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनसे जबरदस्ती वसूली की जा रही है। गोंडा में पीआरबी के पुलिसकर्मियों और लोगों में नोकझोंक का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस वाले को लोग गुंडा कह रहे हैं। लोगों ने डायल 112 पर पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाया है और चोट के निशान भी दिखाए। श्रावस्ती में एक घर में अचानक भीषण आग लग गई। खाना बनाते वक्त लगी आग से अफरा तफरी का माहौल। मामला मल्लीपुर के टेपरी गांव का। यहां रसोई घर आग में पूरा जल गया। हालांकि ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। अंबेडकर नगर में नगर पालिका परिषद टांडा पर मालवाहक वाहनों से अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने प्रदर्शन किया। औरैया में सरकारी दफ्तर को बनाया शराब का अड्डा। सदर औरैया तहसील के मंडी समिति स्थित क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के सरकारी दफ्तर में फैली पड़ी हैं शराब की बोतलें। इटावा में 5 पुलिस कर्मियों को स्क्रीनिंग के बाद समय से पहले सेवानिवृत्त किया गया। शासन के आदेश के बाद स्क्रीनिंग की जा रही है। अमेठी के कोतवाली क्षेत्र में एक 25 वर्षीय युवती ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की। सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। युवती के परिजनों को पुलिस ने दी सूचना। गाजियाबाद के लोनी में न्यू विकास नगर कॉलोनी में मजदूर से मारपीट का वीडियो सामने आया। लोगों ने लाठी डंडों से और लात घूंसों से मजदूर को पीट कर घायल कर दिया। मारपीट में एक महिला भी शामिल है। घर से लौट रहे मजदूर ने गली के कुत्ते से बचने के लिए ईंट उठाई थी और इसी बात पर कॉलोनी के लोगों ने उसे पीट दिया। अयोध्या में उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज का बयान। कहा जिस साल बगैर बकरे के बकरीद मनाई जाएगी उस साल बगैर पटाखों की दिवाली मनाएंगे। सुल्तानपुर जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना हलियापुर जनपद सुल्तानपुर में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के पहले अपने संसदीय क्षेत्र रहे गोरखपुर को 239.21 करोड़ के विद्युत सुधार की परियोजनाओं की सौगात दी। 7 नवंबर को सीएम योगी ने लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में 30 साल की महिला का शव कब्र से निकालकर हाथ काटने का मामला सामने आया। 6 दिन पहले दफनाए गए शव के साथ तंत्र साधना करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। जालौन में चलती मारुति वैन बनी आग का गोला। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। खेत से घर पर जा रहा था चालक। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। कोच कोतवाली इलाके के ग्राम पचीपुर का मामला। झांसी में छेड़छाड़ से परेशान लड़की ने सुसाइड कर लिया। लड़की ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। सुसाइड से पहले लड़की ने सुसाइड नोट भी लिखा और उसमें आरोपी का नाम लिखा। कहा पापा उसे माफ मत करना।
उन्नाव में पराली जागरूकता की पहल। यहां पर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पराली जाने पर 1 ट्रैक्टर ट्रॉली गोबर खाद दी जा रही है। वहीं यह फसल अवशेष गौशाला के गोवंश के चारे के काम भी आ रही है। मेरठ में कुख्यात डॉन बदन सिंह बद्दो के घर पे कुर्की की कार्रवाई की गई। कई घंटे आलीशान घर की कुर्की की गई। बेनीपुरा और टीपी नगर के मकानों में कुर्की की कार्रवाई पुलिस ने की। 28 मार्च 2019 को पेशी के दौरान फरार हो गया था बद्दो। संभल के बनियाठेर थाना पुलिस ने अवैध चरस व गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बरामद माल की कीमत 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। औरैया में ओवरलोड मोरंग ट्रकों पर बड़ी कार्रवाई की गई। 26 ट्रकों पर जुर्माना लगाया गया। 14 ट्रकों को सीज किया गया। 12 ट्रकों से ई चालान के जरिए जुर्माने की वसूली की गई। उप जिलाधिकारी, ARTO और क्षेत्र अधिकारी की टीम ने यह कार्रवाई की है। इटावा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने ट्रैक्टर चोरों के बड़े गिरोह को पकड़ा। पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने वाले ट्रैक्टर एजेंसी मालिक और उसके बेटे सहित RTO ऑफिस के 2 दलालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में आबकारी अधिकारियों और पुलिस ने मिलकर नकली शराब का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गंगानगर कॉलोनी के सामने एक विशेष वर्ग के घरों में छापेमारी की। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कन्नौज में चोरी की बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के लिए चुनौती बने शातिर चोरों के गैंग का कन्नौज पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। कानपुर के दबंग बदमाश अजय ठाकुर को पुलिस ने दबोच लिया। चौराहे पर केक काटकर दबंग वकीलों के साथ जन्मदिन मना रहा था। दबंग अजय ठाकुर पर बर्रा थाने में कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। बीच चौराहे पर वकीलों और पुलिस में बहस भी हुई और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। हरदोई में 8 साल के मासूम की अपहरण के बाद हत्या। मामा ने दिया था वारदात को अंजाम। मोबाइल चुरा कर 2 लाख रुपए की फिरौती का भेजा था मैसेज। लखनऊ विश्वविद्यालय में मेरिट लिस्ट बदलने को लेकर हंगामा हो गया। मेरिट लिस्ट में रैंक बिगड़ने पर अभ्यर्थी भड़क गए। मेरिट लिस्ट से प्रभावित अभ्यर्थियों ने धरना दिया और मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रही। रायबरेली के उद्यान विभाग में किसानों को नहीं मिल पा रहा पर्याप्त बीज। किसानों का आरोप, जो बीज मिल भी रहा है उसकी रसीद किसानों को नहीं दी जा रही है। सीतापुर के थाना रामपुर कला इलाके में संपत्ति और पैसे के लेन देन को लेकर परिवार वालों ने अधेड़ की हत्या कर दी। धारदार हथियार से अधेड़ को मौत के घाट उतार दिया और आरोपी फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उन्नाव में ABP गंगा की खबर का असर। बार बालाओं के साथ स्टेज पर डांस कर रहा सिपाही सस्पेंड। सिविल ड्रेस में स्टेज पर बार बालाओं के साथ सिपाही के डांस का वीडियो वायरल। बांगरमऊ कोतवाली में तैनात सिपाही पर कार्रवाई। चित्रकूट में एक मेगा मार्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। दिन भर डीजे की तेज आवाज के साथ यातायात नियमों को भी ताक पर रख दिया गया। मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछने के बाद प्रशासन ने जांच कराने और नोटिस देने की बात कही है। बुलंदशहर के ककोड़ थाना इलाके में चोरों ने ATM काट कर चोरी की। 12 लाख रुपए पर चोरों ने हाथ साफ किया। ATM काटने की वारदात से हड़कंप मचा। आलाधिकारी मौके पर। भूमाफिया के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध कब्जे पर प्राधिकरण का बुलडोजर चलाए। वाजिदपुर गांव में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। 4500 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। गाजियाबाद के नंदग्राम में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की। मिठाई की कई दुकानों के सैंपल लिए। खाद्य अधिकारी ANN झा ने बताया कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद रेड की गई। हापुड़ पुलिस ने अवैध पटाखों के खिलाफ अभियान चलाया। छापेमारी में किराने की दुकान पर भारी मात्रा में पटाखे मिले। पुलिस ने आरोपी व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की है। हजारों रुपए की आतिशबाजी के साथ व्यापारी को गिरफ्तार किया है। मेरठ पुलिस ने चोरी के वाहनों का अड्डा कहे जाने वाले सोतीगंज में छापेमारी की। बड़े पैमाने पर छापेमारी कर भारी तादाद में वाहनों के पार्ट्स और इंजन बरामद किए। भदोही जिले के औराई से भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर ने एक बड़े अधिकारी पर आरोप लगाए हैं। विधायक का आरोप है कि जिले का एक बड़ा अधिकारी उनकी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना में और इसी को ध्यान में रखते हुए थाना इंचार्जों की तैनाती की जा रही है। मिर्जापुर में मुख्यालय में काशीराम आवास के निवासियों ने प्रदर्शन किया। उन लोगों का कहना था कि हमें बिजली मुफ्त दी गई थी, लेकिन बिना किसी सूचना के हमारी बिजली काट दी गई। काशीराम ग्रामीण आवास में लगभग 200 बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं।
सोनभद्र और चंदौली जिले की सीमा पर एसपी ने चौपाल लगाई। चौपाल लगाकर गांव वालों की समस्याएं सुनी। साथ ही एसपी ने पुलिस बल और पीएसी के साथ सघन कॉम्बिंग भी की। अमरोहा के गजरौला थाना इलाके में एक युवती ने समाजवादी पार्टी के युवा नेता जाफर मलिक पर 2 साल से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। जहर की शीशी हाथ में लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस ने 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। बिजनौर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर पुलिस की ओर से पराली जलाने को लेकर जनता को जागरूक किया जा रहा है। खेतों में किसानों द्वारा पराली को ना जलाया जाए, इसको लेकर बिजनौर एसपी के दिशा निर्देश पर पुलिस घर घर जाकर किसानों को जागरूक कर रही है। मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे अपराधों पर चिंता जताने के साथ ही किसानों को जेल भेजे जाने की घटना की निंदा की। रामपुर में माटी कला को प्रोत्साहन देने और लोगों को माटी कला को लेकर जागरूक करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज ने चाक पर माटी के दिए बनाए। बापू मॉल और किला परिसर में लगे दिवाली मेले के द्वारा रामपुर की सभ्यता दर्शाने की प्रयास में जुटा हुआ है प्रशासन। संभल में मिट्टी के नीचे दबकर 2 लोगों की मौत। रेस्क्यू कर निकाले गए मामा भांजे के शव कर रहे थे सफाई। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। पति के शव घर के अंदर कमरे में मिला तो वहीं पत्नी के सिर में गोली लगी हुई थी। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट और एक तमंचा भी मिला है। सहारनपुर के थाना मिर्जापुर के शेरपुर पेलो गांव के 3 पशुपालकों में लगी भयंकर आग हजारों रुपए कीमत का भूसा जलकर खाक। अफरा तफरी मची गांव में। शामली में सिलेंडर फटने से बहुत बड़ा धमाका हो गया। खाना बनाते समय ये सिलेंडर फटा। मकान का छप्पर और सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से एक महिला और बच्चा झुलस गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। थाना भवन के जलालाबाद कोटला मोहल्ले का यह मामला बताया जा रहा है। चंदौली में भांग की दुकानों और गांजा तस्करों से वसूली की एक और लिस्ट वायरल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही चंदौली पुलिस की वसूली की एक और लिस्ट। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के गैंग पर जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के बवेड़ी में पत्नी आफशा अंसारी और साले अनवर शहजाद और सरजीत राजा की 28 करोड़ 58 लाख की जमीन की कुर्की की गई। जौनपुर के बक्सा थाना इलाके में सुल्तानपुर गांव में शनिवार को दूसरे दिन भी सपा कार्यकर्ताओं और मलनी विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह के समर्थकों के बीच लाठी डंडे चले। इस पूरे मामले में पुलिस वहां पर पहुंची और गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वाराणसी के एसपी अमित पाठक लगातार एक्शन में है। उन्होंने व्यवस्था का जायजा लिया। बाइक से एसपी वाराणसी की सड़कों पर निकले और झुंड बनाकर बातचीत कर रहे लोगों से पूछताछ की। साथ ही बिना हेलमेट के बाइक चला रहे लोगों का चालान भी किया। आगरा में भैंस चोरी करते चोर सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। मामला थाना सिकंदरा के अटूस गांव का है। यहां चोरों ने 2 भैंसों की चोरी की और यह सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो गया। तो फिलहाल 75 जिले 75 खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।